आज का ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ का 6वां अध्याय त्रिभुज, इसके 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं जो बार बार पूछा जाता है, और इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, त्रिभुज के प्रश्नों को कठिन माना जाता है, बच्चे इससे दूर भागते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप त्रिभुज के सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सरल तरीके से बना सकेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री हो तो बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है यानी ये समकोण त्रिभुज है, तो ये एक त्रिभुज हो गया। तो ये आपका A हो गया। B समकोण कहा है, मतलब B कोण 90 डिग्री का होगा तो B यहाँ होना चाहिए, और यहाँ C हो गया। तो ये ABC एक त्रिभुज हुआ जिसमें कोण B 90 डिग्री का है, तो हमने बना दिया। और आप सभी जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस से होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इतना फार्मूला होता है ना। तो हम कोण का मान रख देते हैं, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कोण इसमें AC है, ये कोण है, तो यहाँ AC लिख देते हैं। AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो इसका लंब क्या है, तो लंब AB है, तो AB लिख देते हैं। AB स्क्वायर हो गया प्लस आधार स्क्वायर, तो इसका आधार क्या है, तो AC है, तो इसका आधार हमने AC लिख दिया। मतलब इतना ही सही होना चाहिए, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो देख लेते हैं किस में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन B में दिया हुआ है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन B सही है। अगले 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के में 3:4 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो यहाँ हम दो त्रिभुज बना के समझ लेते हैं, जिससे हमें बहुत ही आसानी होगी समझने में। तो एक त्रिभुज हम ABC बना लेते हैं, एक त्रिभुज हम ABC बना लेते हैं, और दूसरा त्रिभुज DEF बना लेते हैं। ओके, दूसरा त्रिभुज है, इसका नामकरण हम DEF कर लेते हैं, DEF। तो देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होता है, ये समरूप का चिन्ह है। देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इनके बीच संबंध क्या होता है, क्षेत्रफल और भुजाओं में। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसका मतलब हुआ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, DEF मतलब किसका, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये किसके बराबर होता है, तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, तो इसमें अगर AB लेंगे तो उसी तरह से इसमें DE है, तो AB बटा क्या लिखेंगे, DE, और इसका होल स्क्वायर होता है। इसी प्रकार तीनों भुजाओं, इसमें BC लेंगे तो इसमें EF होगा, तो बराबर BC बटा कौन ची, EF, और इसका होल स्क्वायर बराबर इसमें तीसरी भुजा हुई AC, और इसमें क्या हुआ DF, तो AC बटा DF का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज है, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग हो रहा है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है, अब यहाँ प्रश्न को हम समझते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं, तो ये संगत भुजाओं का जो अनुपात है ये दिया हुआ है, मतलब इसमें से किसी एक का मान दिया है। तो चलिए हम भर लेते हैं बराबर के इधर का मान, जो दिया हुआ है 3/4 दिया है। 3:4 का मतलब 3/4 होता है, तो 3/4 स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एरिया ऑफ कौन सी, त्रिभुज ABC बटा
एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सी ए बी सी होना चाहिए, सी छूट गया, और इसमें डी ई एफ। तो हम देख रहे हैं कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यही पूछा भी है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका वर्ग है तो इसका वर्ग कर देंगे, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16। तो देखिए आसानी से आ गया यहाँ पर 9:16। अब देखिए इसे ट्रिक द्वारा कैसे बनाएंगे, तो बनाने में इतना समय लगा, ये बेसिक विधि है। अब कैसे बनाएंगे, तो जब भी संगत भुजाओं का अनुपात दे तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16। तो इसका जवाब हो जाएगा 16:9। और इसके विपरीत भी क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा, समरूप तो रहेगा ही, समरूप रहेगा तभी ये संबंध आता है। तो जब समरूप रहे और क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो, मान लीजिए क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया होता और कहता कि संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या करते, इसका वर्गमूल कर देते। तो 9 का वर्गमूल 3 अनुपात 16 का वर्गमूल कितना, 4। तो इस प्रकार जो है हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब भी संगत भुजाओं का अनुपात दे और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो वर्ग कर देंगे अनुपात का, तो वर्ग कर देंगे तो जवाब मिल जाएगा। और जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दे और भुजाओं का अनुपात निकालना हो तो उसका वर्गमूल कर देंगे, जैसा कि हमने समझाया। तो इसमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था तो वर्ग होगा, तो 3 त्रिका 9 4 चौका 16। तो ये होगा आपका 9:16, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो देखिए इस तरह से हमने 2 तरीके आपको बताए। एक तो बेसिक विधि जिससे आप बना सकते हैं, क्योंकि बेसिक विधि अगर नहीं समझते हैं तो ट्रिक भी आप नहीं समझ पाएंगे, तो उसको समझना जरूरी होता है। अब आप ट्रिक से भी आप कर लेंगे, या तो वर्ग करना होता है या तो वर्गमूल करना होता है। कब करना होता है वो मैंने समझा दिया। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन में है त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कि कोण डी बराबर है कोण क्यू के तथा कोण आर बराबर है कोण ई के, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो 2 त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज है आपका डी ई एफ, तो डी ई एफ बना लेते हैं, डी ई एफ, राइट। और दूसरा त्रिभुज आपका है पी क्यू आर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए चित्र बनाना पड़ेगा, नहीं चित्र बनाया जाएगा तो आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। तो ये पी क्यू आर, तो कहा था हमारा 2 त्रिभुज, एक डी ई एफ हमने त्रिभुज बना दिया और एक जो है हमने पी क्यू आर त्रिभुज बना दिया। अब इसमें कहा है कि डी बराबर है क्यू के, तो देखिए कोण डी बराबर है कोण क्यू के, यानी इस कोण के बराबर है, राइट। अब उसके बाद से आगे कहा है कोण आर बराबर है कोण ई के। देखिए कोण आर, ई यहाँ है और कोण आर, ये ई बराबर है किसके, आर के। दो को दे देते हैं, मतलब ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, राइट। तो जब किसी भी 2 त्रिभुज का 2 कोण यदि आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक आपस में जो है बराबर हो जाता है। तो कोण एफ बराबर होगा किसके, कोण पी के। तो इसमें देखिए कहाँ दिया हुआ है, कोण P बराबर कोण F, जो ऑप्शन ए में दिया है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। तो देखिए हमने चित्र बनाया और चित्र बनाते ही क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ गया। जब भी ऐसा दे कि किसी 2 त्रिभुज का 2 कोण आपस में बराबर हो जाए तो चित्र बना लेंगे और दोनों कोण देख लेंगे कौन कौन बराबर है, और उसके बाद जो कोण बचेगा वो जो है आपस में फिर बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए डी बटा डी ई तथा बी सी बटा डी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि क्या होना चाहिए। तो देखिए समरूप होने का शर्त होता है, वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ मैं एक क्वेश्चन अगर बता देता हूँ तो आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। तो इसमें जो है बेसिकली बहुत समझाया गया है, और त्रिभुज जो चैप्टर है इसमें आप समझिएगा नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें आपको समय देना होगा और धैर्य रख के समझना होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, आसान होते हैं, इन सब में कैलकुलेशन नहीं होती हैं तो गलती होने का चांस भी नहीं होता है, और ये बहुत कम समय में बन जाता है, सिर्फ समझ पे आधारित होता है। तो ये बहुत ही आसान होगा आपको परीक्षा में बनाना। चलिए तो हम देख लेते हैं, 2 त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बन गया आपका ए बी सी, राइट, और दूसरा त्रिभुज आपका बन गया डी ई एफ, राइट, डी ई एफ। देखिए ये दोनों कब समरूप होते हैं ये हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ए बी बटा डी ई दिया है, तो इसकी भुजा ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी, इसकी भुजा डी डी ई, ए बी बटा डी ई। तो इसमें का डी ई मतलब ये बराबर है, ये इसका अनुपात मतलब ये ए बी बटा डी ई, राइट।
बराबर है किसके, BC बटा DF के। तो इसकी भुजा BC और इसकी भुजा DF, इसकी भुजा DF यानी ये। तो ठीक है, BC बटा DF। तो देखिए कब दो त्रिभुज समरूप होता है, तो दो संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब इतना बटा इतना, AB बटा DE, और ये एक हुआ BC बटा कौन सी, DF, BC बटा DF, ये दोनों का अनुपात बराबर हो। साथ ही साथ इसके बीच का कोण, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये है, और इन दोनों भुजाओं का जिनका अनुपात बराबर है उनके बीच जो कोण बना है वो यदि बराबर होगा तब जो है दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ध्यान रखिएगा, जो दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है ना, तो एक भुजा ये आपका AB हुआ, दूसरी भुजा BC हुआ, और इसमें जो है एक भुजा DE और दूसरी भुजा कौन सी है, DF। अब इनके बीच का कोण यदि बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपको अनुपात तो दिया था भुजाओं का, कोण पूछा था कि कौन बराबर होगा कि ये समरूप हो जाएंगे। तो कोण कौन बराबर होगा, तो ये B और कोण D आपस में बराबर होगा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसमें B बराबर D होना चाहिए, जो कि ऑप्शन C में दिया है, तो इसका जो है ऑप्शन C सही है। आगे हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 cm हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है और इसे जो है मैं ट्रिक द्वारा भी आपको बता दूंगा। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि एक भुजा दिया है तो आप कैसे ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए ट्रिक मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम जो है बेसिक विधि सीख लेते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसकी सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसकी सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो ये सब 12 ही होगा, ठीक है, सब 12 cm होगा। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई किसे कहते हैं, जो सामने वाले भुजा पर जो है लंब होता है ना, 90 का कोण बनाता है, तो यही जो है ऊंचाई है। इसी का मान निकालना है। जैसे हम इसको ABC कह दें और यहाँ पर D लिख दें, तो हमें AD का मान ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ये पता चलेगा, तो ध्यान रखिएगा, इसके बनाने के 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो समबाहु त्रिभुज तो एक त्रिभुज भी तो हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं, इसका क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर ऊंचाई ये है आपका, आधार आपका BC है, ऊंचाई इसका कौन सी है, AB है। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे आधार, आधार आपका BC है, गुणे ऊंचाई इसका क्या है, AD है। तो AD का मान निकालना है, निकल भी जाएगा, है ना। √3 का √3/4 का 4, हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 × 144 हो जाएगा। अब लिख लेते हैं 1/2 का 1/2 गुणे BC, BC का मान 12 दिया है, तो 12 हमने भर दिया, ये भुजा BC का 12, और AD का मान ज्ञात ही करना है, तो AD निकलेगा, आइए √3/4 गुणे 144, ठीक है। अब इधर से कटा सकते हैं, चलिए कटाते नहीं हैं, सबको उधर लेके चल जाते हैं। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, √3/4, आइए गुणे 144 का 144, तो ये 144 ऊपर कर देते हैं, बटा के नीचे भी कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये 12 जाएगा तो भाग में जाएगा, मतलब नीचे आएगा, तो 12 नीचे आया आपका, और इसके बाद से 2 जो है ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया। अब जो है कटा लेना है, तो 12 × 144, तो ये 12 हुआ, है ना। आइए फिर 4 से 4 तियाँ 12, ये फिर 2 तियाँ 6 हो गया, और 6√3, तो ऊंचाई का मान आपका यहाँ आ गया 6√3। अब देखिए इसे ट्रिक द्वारा कैसे बनाएंगे, ये तो बेसिक विधि था। अब ट्रिक में क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, और ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, जितने भी हमने क्वेश्चन लिया है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में आया है, ठीक है। तो उसी को मैं समझा रहा हूँ, और ये ऐसे क्वेश्चन चुनकर लिए गए हैं कि पूरा पढ़ लीजिएगा तो हर प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं। किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए बहुत सोच समझकर प्रश्न लिए गए हैं इसमें, तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। चलिए 12 cm है, तो क्या करेंगे, 12 cm का 12 cm
इसमें सीधे सीधे आपको गुणा करना है √3/2 से, आपका जवाब हो जाएगा। जब भी समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हो, भुजा कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं है, तो भुजा में किससे गुणा करना है? √3/2 से। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12, 6√3 आपका जवाब आ जाएगा। तो जब भी समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हो, उसकी ऊंचाई निकालना हो तो इतना निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए 36 cm दिया है भुजा, कितना cm? 36 cm भुजा दिया है, तो इसमें क्या करेंगे? √3/2 से जो है हम कर देंगे, तो 2 से 18 दूना 36, तो ये हो गया आपका 18√3 जवाब हो गया। मतलब जितना भुजा दिया रहेगा उसका आधा कर दीजिए और √3 साथ में लगा दीजिए, यही जो है जवाब होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन बी में जो है 6√3 है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो ट्रिक भी आपको मिलेगा, हालांकि ट्रिक का एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें जितने भी मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और ट्रिक जहां तक संभव है आपको जो है ट्रिक का एक वीडियो दिया जाएगा, वहां पे समझिएगा। लेकिन ये बेसिक विधि भी समझना जरूरी है, तभी आप ट्रिक जो है अच्छा से समझ पाइएगा, अन्यथा आप जो है ट्रिक भी नहीं समझ पाइएगा, और समझिएगा तो तुरंत भूल जाइएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी या बेसिक विधि भी आपको जानना होगा। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चित्र में देखिए, यहाँ चित्र दिया हुआ है, चित्र में BC समानांतर है DE के। तो देखिए BC है और ये जो है समानांतर है DE के, और AD अनुपात AB बराबर है AE अनुपात X के। तो X क्या होना चाहिए? तो इसको जो है हम लिखते हैं एक बार, तो इसको लिख सकते हैं AD अनुपात को अनुपात के बदले बटा दिया जाएगा, और ये AD बटा AD है, सॉरी AD बटा AB बराबर ये AE है, तो AE ऊपर जाएगा, अनुपात के लिए हम बटा देंगे और x। ठीक है, इतना दिया हुआ है, पूछा है कि x क्या है। तो देखिए यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अनुपात क्या होता है? AD बटा इसमें AE बराबर AB बटा AC हो सकता है एक बार, या फिर BD बटा EC हो सकता है। तो देखते हैं क्या है, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए इसमें समझिएगा AD तो है, तो AD इसमें का ये लिया गया है, मैं मिटा देता हूँ। AD ये हुआ है ना, और बटा AB, तो AD बटा AB का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक लिया गया है। तो इसमें उसी प्रकार AE, तो ये छोटा वाला और बटा यहाँ क्या होना चाहिए? तो इसमें छोटा वाला बटा बड़ा वाला लिया गया है पूरा, तो इसमें भी छोटा वाला अब बटा ये क्या हो जाएगा? पूरा। तो पूरा कौन सी है? AC है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या होना चाहिए? AC। तो पूछा है x की जगह पे क्या होना चाहिए? तो AC होना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन C सही होगा। ठीक है, तो जब भी समानांतर एक त्रिभुज में ऐसे जब दो ये समानांतर होता है तो इसमें 2 तरह का अनुपात प्राप्त होता है, वो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन में आता है। तो देखिए एक होता है ना छोटा वाला बटा ये वाला, है ना, तो इसमें AD अब बटा इसमें का छोटा वाला कौन सी? AE, है ना, इतना बराबर कौन सी? इसमें का बड़ा वाला यानी BD अब बटा कौन सी? ये EC। ठीक है, एक ये होता है और इसके अलावा एक ये होता है, हमने समझाया, मतलब एक छोटा इसमें का बड़ा बराबर एक इसमें का छोटा अब बटा पूरा जो है ये बड़ा वाला। ठीक है, तो 2 तरह से होता है, तो ऐसा भी आ सकता है। तो ये हमने समझ लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। देखिए हम बना ही देते हैं, चित्र नहीं बनाएंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। त्रिभुज ABC है और बोल रहा है इसमें कि त्रिभुज ABC में BC को बढ़ाया गया, तो पहले ABC लिख देते हैं। ABC ये त्रिभुज है, अब BC को, यही BC है ना, BC को जो है कहाँ तक? आगे तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो BC को आगे तक बढ़ाया गया है, D बिंदु तक बढ़ाया गया, तो इधर हम D बिंदु लिख लेते हैं। ठीक है, अब बोला है कि जिसमें ACD बराबर 110 डिग्री, ACD देखिए AC और D, तो यही कोण हुआ ACD, है ना, ये 110 डिग्री है, बोला है कितना? 110 डिग्री। अब BAC देखिए, BAC मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री है? 57 डिग्री है। ठीक है, तो पूछा है ABC बराबर कौन सी बराबर? ABC बराबर ABC, इस कोण को पूछा है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से बन जाएगा। आप सभी जानते हैं कि किसी भी रेखा पर कितने का कोण होता है? टोटल 180 का, टोटल कोण 180 का होगा। यहाँ से यहाँ तक है 110, तो 110 में से 180 टोटल होता है, 180 में से ये वाला 110 घट जाएगा तो ये वाला बच जाएगा, तो इधर से घट गया 110, तो इधर कितना हुआ? 80 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज का 2 कोण पता हो गया, ये 57 डिग्री, ये कितना डिग्री? 80 डिग्री। आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो
180 डिग्री में से दोनों कोणों के योगफल को घटा देंगे तो दोनों कोण का योगफल कितना हो रहा है 80 और ये 57। तो 7 आई 8 5 13 137 डिग्री। 137 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर 6 7 हुआ, 7 में से 3 गया 4, 43 डिग्री होगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देख लीजिए। ये 180 टोटल होता है, 110 घटेगा तो 70 डिग्री ना होगा, यहाँ 70 डिग्री होगा। 70 डिग्री होगा तो 127 डिग्री होगा। 127 डिग्री घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा, है ना, 7 में से 2 गया 5, तो 53 डिग्री जवाब हुआ। तो इसमें जो है ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सब बन जा रहे हैं, बिल्कुल आप में समझ होनी चाहिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो इसमें जो है कैलकुलेशन नहीं होता है, कठिन नहीं होता है, बहुत ही सरल होता है। तो इसको समय देके आप समझिए ताकि आप जो है परीक्षा में सारे क्वेश्चन बना सकें। देखिए त्रिभुज ए बी सी में DE समानांतर BC। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, कई बच्चे सोच रहे होंगे पहले जैसा तो अब ऑब्जेक्टिव आने वाला नहीं है डबल, पहले 100 आता था 50 बनाना होता था, अब 60 क्वेश्चन आएगा और 50 बनाना है, मतलब 10 ही आप ऑप्शन है आपके पास कि छोड़ सकते हैं। तो आपको हर चैप्टर से बनाना ही पड़ेगा। पहले कुछ ही चैप्टर पढ़ के हम काम कर लेते थे, और त्रिभुज ना पढ़ते हैं हम लोग, ना ज़्यादातर लोग पढ़ाते भी नहीं हैं। तो दिक्कत क्या होता है कि इसके क्वेश्चन छूटेंगे तो फिर आपके नंबर कम आएंगे। अगर पूरा नंबर लाना है तो आपको हर चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना होगा। तो आप पढ़ लीजिए त्रिभुज, ठीक है ना, बढ़िया से। चलिए त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC। देखिए त्रिभुज ABC है, मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ। त्रिभुज ABC में क्या दिया है, DE समानांतर BC। तो ABC पहले बना लेते हैं, ये ABC है, ओके। ABC में ये देखिए BC के समानांतर DE है। BC के समानांतर कौन सी है, DE है। BC के समानांतर कौन सी है, DE है, ऐसा प्रश्न में कहा था। तो इसमें जो है AD बटा होता है DB के, और AC बटा होता है किसके, EC के। AE बटा होता है EC के। तो AB AD बटा DB बराबर AE बटा कौन सी, EC, राइट। अब जो है इतना का मान से पूरा नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए इसमें है AD बटा DB और इसमें जो है AD बटा DB, और दिया ही है तो ठीक है, AD बटा D। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं AC का मान दे दिया है, तो AC का मान दिया है तो AC का मान रखा नहीं पाएगा, ठीक है। तो AC का मान नहीं रखा पाएगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम मान भर लेते हैं। तो AD बटा DB का मान जो है कितना हो गया, 3/5 हो गया। लेकिन इधर देख रहे हैं कि हम मान नहीं भर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम जो है 1 जोड़ देंगे। जैसे 1 जोड़ेंगे तो हम जो है मान भर पाएंगे। तो 1 जोड़ने से पहले एक और काम करना होगा, हमें इसे उलट देना होगा, इसकी भी आवश्यकता है। तो ये 5/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा EC बटा AE, ठीक है, क्योंकि AE का मान ज्ञात करना है। तो हमने दोनों पक्षों को जो है उलट दिया है ना। अब जो है दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं उलट कर, तो 1 इधर भी जोड़िए 1 इधर भी जोड़िए, है ना। तो ऐसे नहीं जोड़ना है, ये भिन्न का जोड़ हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 3, तो ये 5 का 5, ये 3 एकम 3, और इनका हो गया AE का AE, और ऊपर क्या हो जाएगा EC, ये प्लस AE से 1 में होगा तो AE, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 5 3 8/3 हुआ, इधर क्या हुआ AE प्लस EC, AE प्लस EC मिल के AC बन जाएगा। तो ये AC हो गया, अब बटा क्या हो गया AE। अब देखिए AE का मान निकालना है तो वो भी आ गया इसमें AE, और AC ये देखिए मान दिया है तो ये भी भर पाएंगे। तो अब जो है मान भर पाएंगे, तो 8/3 का 8/3 बराबर AC का मान दिया है 5.6, और AE का मान कितना दिया है, AE का मान तो निकालना ही है। तो अब क्या हो जाएगा, AE में 8 से गुणा होगा तो 8 गुणे AE हो जाएगा, AE आप बराबर ये जो है तिरछा से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे अब 5.6, ठीक है। अब AE निकालना चाहेंगे तो AE बराबर क्या हो जाएगा, 8 जाएगा तो भाग करेगा, तो 3 गुणे 5.6 अब बटा कौन सी 8, ये 8 7 56 होगा, 0.7 आएगा, 0.7, 7 में 3 से गुणा 7 3 21, 2.1 होगा। तो 2.1 cm जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, AD बटा DB का मान दे दिया है, ये 3/5
5। सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन है, ए बराबर दिया है तो ए सी का मान निकालना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको भी, है ना। 2 क्वेश्चन बना लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वैसे 2 क्वेश्चन ले लिया जाता है ताकि जो है समझ में बातें आ जाए। ए बी सी, है ना, इसमें जो है ए बी सी ये डी के समानांतर है। सेम उसी तरह से डी के समानांतर। अब इसमें मान क्या दिया है, ए डी बटा डी बी, तो ए डी ये हो गया, डी बी ये हो गया, है ना। इसमें ए ई दिया है, ए ई माने ये वाला दिया है ना, इसका मान ए सी का मान निकालना है। ठीक उसी तरह का सवाल है। तो इसमें भी क्या होगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा कौन चीज, ई सी, ए ई बटा कौन चीज हो जाएगा, ई सी, राइट। तो ए ई का मान दिया है, ध्यान रखेंगे, ए सी का मान निकालना है। तो इसमें भी करते क्या है, इसका तो मान दिया ही है, रख लेते हैं 3/5, है ना। अब बराबर इधर ए ई अब बटा ई सी, इसको भी उलट देते हैं। ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, उलटना ही पड़ेगा आपको। तो 5/3 हो गया और ई सी अब बटा कौन चीज, ये ए ही हो जाएगा। दोनों तरफ पलट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों तरफ एक जोड़ते हैं तो 5/3 अब +1 इधर ई सी अब बटा ए ई अब +1, ठीक है। इधर आते हैं तो ये इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/3 होगा, इसके पहले ही किया गया था। और इसको करेंगे तो ए ई नीचे होगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ई सी अब प्लस कौन सी ए ई। तो ई सी प्लस ए ई मिल के ए सी बन जाएगा। तो 8/3 का 8/3 और ऊपर हो जाएगा ए सी और बटा नीचे हो जाएगा ए ई। अब ए ई का मान दिया हुआ है तो ए ई का मान भर देते हैं, कितना, 1.8। अब ये ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1.8 जाएगा दूसरी तरफ तो गुणा करेगा तो 8/3 का 3 आई हो जाएगा 1.8। तो 3 6 18.6 होगा, 6 8 48 तो 4.8 होगा, 4.8 cm, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। अगला हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि उन कोणों का अंतर 30 है तब त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बनाने जाएगा तो ये बहुत लंबा होगा। ऑप्शन से कैसे हम चमका देंगे, मतलब बहुत ही आसानी से हम बना लेंगे। ये देखिए, पहले तो बोला है कि 2 कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है। देखिए किसमें जो है 2 कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो ये देखिए दोनों का योग इसके बराबर होगा। आंसर हो सकता है लेकिन क्लियर नहीं है। चलिए हम आगे चेक कर लेते हैं। 2 कोणों का योग तीसरे के बराबर, ये भी हो सकता है आंसर। 2 कोण का योग तीसरे के बराबर नहीं है तो ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। 2 कोण का योग ये तीसरे के बराबर नहीं है तो ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता। अब इन्हीं दोनों में आंसर होगा। अब देख लेते हैं, यदि 2 कोणों का अंतर कितना हो, 30 हो, तो बाकी जो 2 कोण है उसके बीच अंतर 30 होना चाहिए। तो यहाँ तो अंतर 0 हो रहा है तो ये तो जवाब होगा नहीं। लेकिन देखिए 60 30 और इसके बीच कितना का अंतर है, 30 का। तो दोनों शर्त पूरा हो गया, मतलब प्रश्न में जो कहा था, यानी देखिए ऑप्शन ए सही हुआ। देखिए कितनी आसानी से बन गया। आप बनाने जाते ये सवाल आपसे नहीं बनता, लेकिन तरीके से आपने बनाया तो हो गया। तो इसमें दिया था 2 कोण का योग तीसरे के बराबर है, तो 2 का योग देखिए तीसरे के बराबर है। दूसरा बात कहा था कि 2 कोणों का अंतर जो है कितना है, 30 है, तो 60 में से 30 गया कितना, 30 भी आ गया। तो यही जो है सही है, बाकी जो है गलत है। चलिए हम अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये 64:21 दिया है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो हमने बोला था कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का यदि अनुपात दिया हो, अब भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है तो उसका वर्गमूल करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होता है अब भुजा का मान कम होता है। तो अधिक से कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्गमूल, तभी तो कम होगा। तो सीधे सीधे ट्रिक ये याद रखिए, जब भी क्षेत्रफल दिया हो और उससे किसका अनुपात निकालना हो, भुजा का, संगत भुजा का अनुपात निकालना हो, तो सीधे उसका वर्गमूल कर देंगे। तो 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल कितना, 11। तो यही जो है आंसर होगा। और जब भुजा से क्षेत्रफल का निकालना पड़ता तब स्क्वायर करना पड़ता, यानी वर्ग करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ 8:11 किस में है, ऑप्शन ए में है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है, किसी चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 cm तथा 40 cm है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ समचतुर्भुज के विकर्ण की बात किया है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज देखिए कैसा होता है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर 90 का कोण बनाते हैं। कितना का कोण बनाते हैं, तो एक दूसरे पर 90 का कोण बनाते हैं, है ना। और इनकी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए ये बेसिक विधि मैं बता देता हूँ, इसका ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक बहुत ही आसान है, ठीक है ना। पहले बेसिक विधि सीख लीजिए, ठीक है। समचतुर्भुज है,
यहाँ कोण 90 का बना हुआ है, और विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, याद रखिएगा। तो बड़ा वाला विकर्ण जो है इसका 40 है, तो 40 है तो ऊपर का ये 20 और ये 20, 40 हुआ। और देखिए ये 30 है, तो इधर 30 का आधा क्या होता है 15, आइए वाला कितना हो गया 15। अब देखिए यहाँ तो 90 का कोण बना, और 90 का कोण बना तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं होता क्या है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब का मान 20 है और आधार का मान 15 है, तो कोण स्क्वायर मतलब यही तो भुजा है। समचतुर्भुज की भुजा आपस में सब बराबर होती है, तो एक भुजा यही निकालनी है, तो वही तो समचतुर्भुज की भुजा होगी। तो यहाँ देख रहे हैं इसको निकालने के लिए ये कोण है, ये लंब है, ये आधार है, तो कोण स्क्वायर बराबर मतलब भुजा ही निकल रहा है यहाँ पर। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब इसका 20 है तो 20 का स्क्वायर अब प्लस आधार 15 है, यहाँ देखिए 15 था, 15 है ना, तो 15 है तो 15 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 20 20 400, आप 15 15 हाँ 225 है ना, ये जुटेगा तो भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर, ठीक है। और ये भुजा बराबर क्या हो गया, स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, 400 और 200 625 हो गया, 625। अब स्क्वायर जाए तो स्क्वायर गया है तो अंडर रूट बना है, तो वर्गमूल कितना 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, तो यही जो है आपका जवाब हो गया। तो ये तो था बेसिक विधि। अब आपको ट्रिक से कैसे बताना है, तो जब भी समचतुर्भुज के दो विकर्ण दिए गए हों और उनकी भुजा निकालना हो तो सीधे सीधे करना क्या है, आपको अंडर रूट करना है, और इसके अंदर पहले वाले विकर्ण का आधा उसका होल स्क्वायर, फिर दूसरे वाले विकर्ण का आधा और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, हो गया काम आपका। 15 15 हाँ 225 और प्लस 20 20 400, तो कितना हो गया 625 हो गया, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, तो आपका हो गया जवाब। ये जो है ऑप्शन सी सही है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 cm, AB बराबर 12 cm, तो AC का मान निकालिए। तो चलिए पहले हम त्रिभुज ABC बनाते हैं। तो ABC में कोण A बोला गया है 90, ध्यान से समझना होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ABC 90, तो यहाँ A 90 है तो यहीं पे A रखेंगे। अब यहाँ B रख सकते हैं और यहाँ C, यहाँ भी B और C रख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90 के जगह पे क्या होना चाहिए A, क्योंकि देखिए कोण A का मान 90 दिया हुआ है, ठीक है। अब BC का मान, BC यहाँ है तो BC का मान कितना है 13 cm। उसके बाद से AB का मान, तो AB का मान कितना दिया है 12 cm दिया है, ठीक है। AC का मान पूछा है, सॉरी AB का मान दिया है, तो AB का मान है नीचे है ना, AB यहाँ से यहाँ तक AB है, AB का मान 12 cm है, ठीक है। ये निकालना है यानी AC का मान निकालना है, तो AC क्या है लंब है, आप सभी जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, चूंकि 90 का कोण यहाँ बना है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो लिख देते हैं कोण स्क्वायर, डायरेक्ट मान रख देता हूँ यहाँ पर, कोण क्या है 13 cm, तो 13 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब निकालना है तो AC का AC स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब निकाल देते हैं, 13 तरह 169 हो गया, ठीक है, बराबर AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, 12 बराबर 144 हो गया। ये जाएगा आएगा इधर तो घटेगा, 169 144 माइनस होगा, तो 144 माइनस हो गया, बराबर क्या हो गया AC स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 169 में से 144 घटेगा तो 25 होगा, 25 बराबर क्या हो गया AC स्क्वायर। अब स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा अंडर रूट बनेगा, तो AC बराबर क्या हो गया अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, देखिए इसमें दिया है ऑप्शन सी, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखिएगा कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर जो मान दिया है वो भर लेंगे, बाकी जो अज्ञात होगा निकल जाएगा कैलकुलेशन के द्वारा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो हमने इस क्वेश्चन को जो है बेसिक विधि से बना दिया है, अब देख लीजिएगा। मैंने बोला था जो भी भुजा दिया हो, ट्रिक हमने बताया था, जो भी भुजा दिया हो उसमें √3/2 से क्या करना है गुणा, याद रखिएगा। जब भी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया हो और उसकी ऊंचाई निकालना हो, ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं, अगर वहां देखें तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सीधे सीधे √3/2 से गुणा कर देना है, हो जाएगा जवाब। तो ये 2 से 2 कट गया, क्या हो गया आपका √3A। तो देख लीजिए कि इसमें है, तो इसमें ऑप्शन बी में है, तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। देखिए अब भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल ज़्यादा होता है मतलब बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कब, तो जब स्क्वायर करेंगे तब।
तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो जब भी दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो उसका वर्ग करना पड़ता है। 3 त्रिका 9 और ये 5×25, तो 9:25 जवाब होना चाहिए। तो 9:25 नहीं दिया है किसी ऑप्शन में, देखिए ये रूट में दिया है, ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 9:25 ये होगा, क्योंकि रूट 81 का वर्गमूल 9 होगा, अनुपात 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, तो यही तो आपका 9:25 है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए देखिए सही होगा। देखिए किस तरह से आपको चकमा दिया है, ध्यान दीजिएगा। 9:25 न देकर सभी बच्चे इसको टिक लगाते, लेकिन गलत है। इसका तो मान हो गया आपका 3 अनुपात कितना 25 का वर्गमूल 5, लेकिन 9:25 आया तो इसका मान 9:25 है, यानी ऑप्शन ए सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के जो है देता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एसी बराबर है बीसी के, देखिए समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं और इसमें जो बराबर कहा है हम करेंगे। समद्विबाहु, समबाहु नहीं, समद्विबाहु, इसके दो भुजा आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। अब इसमें बोला है कि ए सी और बी सी बराबर है। ए सी यानी ए और ये बी सी यानी ये बराबर है, तो बराबर है। और दिया है ए बी स्क्वायर बराबर कौन सी 2AC स्क्वायर। तो कोण सी का मान कितना होगा हमें बताना है। तो जब भी ऐसा होता है, देखिए ये और ये तो आपस में बराबर है, ध्यान से सुनिएगा, ये और ये आपस में बराबर है, मतलब बराबर भुजा के सामने का कोण ये और बराबर भुजा के सामने का कोण ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर होता है और ये कि यहाँ पर शर्त दिया है ए बी स्क्वायर बराबर कौन सी 2AC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर कौन सी 2AC स्क्वायर, ठीक है ना। इस परिस्थिति में जो है इस कोण का मान आपका 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये अगर 90 होगा तो क्या होता है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर बराबर कौन सी AC स्क्वायर आप प्लस कौन सी BC स्क्वायर। अब आप देखिए ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर और यहाँ देखिए कैसे मान निकलता है। AC और AB आपस में बराबर है, AC और BC, तो BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर, तो ये AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर और AC स्क्वायर मिलकर क्या हो गया 2AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो यही तो दिया था AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो जब भी ऐसा हो तो ये कोण कितने का होगा 90 का, 90 डिग्री का बनेगा, यानी इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। देखिए बीच में बराबर का चिन्ह हो गया है, बराबर नहीं होना चाहिए, समरूप का चिन्ह होना चाहिए। यहाँ पे ये गलती है, ऐसा चिन्ह होना चाहिए, समरूप है ना। और दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9:9 तथा 16 वर्ग cm है और EF का मान 4.2 दिया है। तो देखिए जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है, जब दो त्रिभुज क्या होता है समरूप होता है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सी ABC में लिख ही देता हूँ, ABC है ना, बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF है ना, ये किसके बराबर होता है, तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं एक दिया है EF और जो निकालना है वो दिया है आपका कौन सी BC है ना, और इसका स्क्वायर होता है। ये आपका जो है जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसका जो है संबंध होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, तो इसका मान तो दिया ही है दोनों का। देखिए तो इसका 9 है तो 9 ऊपर और 16 है तो 16 नीचे, बराबर EF का मान दे दिया है कितना 4.2 cm बटा BC का BC, इसी का मान निकालना है तो निकल जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, दूसरी तरफ आएगा तो क्या बनेगा रूट 9/16 बराबर 4.2 cm का 4.2 cm बटा BC का BC, स्क्वायर इधर आ गया है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, बराबर 4.2 बटा BC। अब BC का मान तिरछा गुणा होगा तो 3 गुणे BC होगा, 3 गुणे BC बराबर 4 गुणे 4.2। BC का मान निकालिएगा तो कितना 4 गुणे 4.2 अब बटा 3, 3 से 3 14 3 42 तो 1.4 होगा, 1.4 से 5 में गुणा 4 में गुणा होगा तो 14 चौका 56, 5 दशमलव कितना होगा 6, तो 5.6 cm जो है आंसर होगा। ये किसी ऑप्शन में नहीं है, गलत हो गया है, तो यहाँ 5.6 होना चाहिए, ठीक है ना, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन,
18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 16:25 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ध्यान दीजिएगा आंख बंद करके, हालांकि वो क्वेश्चन समरूप वाला था, ये दूसरा है, फिर भी ये भी वैसे ही बनेगा। जब भी होगा तो ये जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है उसका वर्गमूल कर दीजिए, तो इसका वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो जवाब होगा 4:5, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है, किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है। देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों ऊंचाई को माने लंब बिंदु भी कह सकते हैं, जैसे ये इस पे लंब होगा उसी को हम ऊंचाई कहते हैं, माने 90 का कोण बनाएगा। ये इस पे लंब होगा, है ना, 90 का कोण बनाते हुए जाएगा, ठीक है, तो ये लंब होगा। ये इस सामने वाले भुजा पे लंब हो, है ना, तो ये तीनों की ऊंचाई हुई। अब तीनों का ऊंचाई जिस बिंदु पर मिला उसको क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, बाह्य केंद्र कहते हैं, मध्य केंद्र कहते हैं, या फिर हम लंब केंद्र कहते हैं। तो इसको जो है अंतः केंद्र या केंद्रिका कहा जाता है, अंतः केंद्र या केंद्रिका कहा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग कितना होता है। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज जो है वो एक वृत्त के अंदर होता है, तो वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज अगर बनाइएगा आप लोग, है ना, तो उसको हम कहते हैं कौन, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का गुण क्या होता है, तो इसके सम्मुख कोण का योग होता है 180 डिग्री, मतलब ये वाला कोण और ये वाला एक दूसरे के सामने है, तो इसका योग कितना होगा 180 डिग्री, और इधर ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के सामने है, तो इसका भी योग कितना होगा 180 डिग्री। तो याद रखिएगा, सम्मुख माने सामने के कोण, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग होता है 180 डिग्री, यानी 20 का ऑप्शन सी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा था, तो यह जो है थेल्स ने कहा था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार हैं कि 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 cm, तो EF का मान कितना होगा। तो देखिए, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF, ठीक है, ABC और ये है आपका DEF। अब इसमें बोला है कि ये दोनों समरूप है, सबसे पहले बात। अब BCEF, तो इसमें देखिए यहाँ पहले हम अनुपात लिखते हैं, तो AB बटा इसका भुजा क्या है DE बराबर होगा किसके, BC बटा EF के, BC बटा EF के, इसी पे लेकर हम चलते हैं। अब देखिए 2AB DE के बराबर है, तो DE के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2AB, तो AB बटा DE 2AB के बराबर है, तो इसके जगह पे हम 2AB लिख देते हैं, बराबर BC का मान 8 cm दिया है, लिख लेते हैं, बटा EF का मान निकालना है तो निकालना है, ठीक है। AB से AB कट गया, अब क्या बचा 1/2, इधर कौन सी 8/EF। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो यहाँ आते हैं, तो EF से 1 में गुणा होगा तो EF है कम EF, राइट, इसी का मान निकालना है। इधर तिरछा तिरछी गुणा तो 8 दूना 16, तो EF का मान कितना निकल गया 16 cm, यानी इसका जो है ऑप्शन ए सही है। तो देखिए, आप चित्र बनाइए और समझिए, बहुत ही आसानी से सरलता से ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB बटा PQ बराबर BC बटा PR, तो बताना है क्या सही होगा। तो ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आप समझ लें, ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप हो, है ना, तो इस परिस्थिति में क्या होता है, तो जो दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना, उन्हीं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तभी समरूप होगा। जिससे इसको ABC हम लिख देते हैं, इसको PQR लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए भुजाओं का अनुपात AB बटा PQ, तो AB बटा PQ ये भुजा हुआ, इसमें BC बटा RP, BC यानी ये और RP यानी ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का कोण ये हुआ,
और इसमें इन दोनों के बीच का कोण क्या हुआ, ये आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कोण बी बराबर कोण पी। तो कोण बी बराबर कोण पी जो है ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। देखिए, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा। 4 चौका 16 और 9 9 81, तो 16:81 ये जो है इसका जवाब होगा। इसके पहले मैं प्रश्नों को जो है आपको बता चुका हूं, ऐसे प्रश्न को तो आप शुरू से देखे होंगे। अगर शुरू से देखे होंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है चित्र में यदि त्रिभुज OCD समरूप है त्रिभुज OBA के, और आपको मान दिया है CDO के 70 डिग्री, BOC कोण BOC का मान दिया 115 डिग्री, DOC का निकालना है। सबसे पहले आप देख लीजिए त्रिभुज दो समरूप है। समरूप त्रिभुज को पहले हम देख लेते हैं। अब कोण के हिसाब से मैं नहीं बना रहा हूं, अनुमान से एक बना रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे यहां पर इसका नाम है OC, ऐसे चित्र नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे चित्र नहीं बनेगा। देखिए O कॉमन है दोनों में, तो ये ऐसे चित्र बनेगा। ठीक है, O कॉमन है तो ऐसे चित्र बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे चित्र बनेगा। ठीक है, ऐसे चित्र बनेगा। तो O यहाँ हो गया, और एक तरफ जो है B और A है, एक तरफ जो है C और कौन सी है, D है, तो C और D। ठीक है, अब बोला है कोण का मान BOC, देख लीजिए BOC, तो BOC ये वाला दिया है कितना, 115 डिग्री, और उसके बाद से आपको CDO ये कोण दे दिया है कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, DOC का, तो कहना है DOC मतलब इस कोण का मान निकालना है। कैसे निकलेगा आइए हम देख लेते हैं। आप देखिए ये पूरा कोण 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो इतना कोण कितने का होगा, तो 180 में से 115 घटा दीजिए, तो 180 डिग्री में से 15 डिग्री घटा दीजिएगा, 180 में से 115 डिग्री घटा दीजिएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बच्चा 7, 7 में से गया 6, ये कट जाएगा, 65 डिग्री हो गया। तो देखिए इसमें जो है किसी चीज़ का उपयोग नहीं करना पड़ा, ऐसे समझ में आया कि ये 180 का पूरा एक रेखा पर कोण बनता है, तो इसमें ये 115 है, ये है यहाँ से यहाँ तक, तो 115 180 में से घटा लेंगे तो ये वाला कोण का मान निकल जाएगा, तो वही निकालना भी था। तो आराम से देखिए ये 65 डिग्री हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है अगर दो त्रिभुज समान कोणिक हो तो वे जो है कैसे होते हैं, तो समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुज जो है समान कोणिक होते हैं, है ना, समान कोण के होते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समकोण होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में है L समानांतर है M के, तो L एक रेखा है और इसके समानांतर कोई M रेखा है ना, समानांतर, बिल्कुल ये ऐसे खींचा जाना चाहिए, समानांतर, ये L है ये M है। अब बोला है D का मान क्या होगा, D का मान क्या होगा, तो इसमें जो है चित्र होना चाहिए, शायद चित्र मिस हो गया है ना, चित्र छूट गया है, जिसके चलते ये जो है क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, है ना, चित्र होना चाहिए, चित्र इसमें छूटा है। ठीक है ना, चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य D और E इस प्रकार खींचा गया है कि D समानांतर है BC के। ये थेल्स वाला काम पहले भी हो चुका है, तो इसमें देख ही लीजिए चित्र। ठीक है, तो इसमें ये A है, ये B है, ये C है, और इसके समानांतर जो है DE है। ठीक है, और DE मध्य बिंदु है, ध्यान रखिएगा, इसका ये मध्य बिंदु भी है। इसके पहले जो है मध्य बिंदु की बात नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है इसका ये मध्य बिंदु सेंटर है, तो ये ऐसा कह दिया गया है। तो DE का मान कितना होगा, इसमें BC का मान दिया है, BC यानी इसका मान दिया है, BC का मान दिया है। अब पूछा है DE का मान क्या होगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका सीधे आधा हो जाता है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 cm। ये अगर दिया होता तो उसका दुगुना कर देते तो BC का मान निकल जाता। तो ऐसे क्वेश्चन आप बनाइएगा, तो इसमें जो है 4 cm जवाब होगा, ऑप्शन C सही है। 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, तो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इतना दिया है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो 4 चौका 16 अनुपात 9 9 81, इसका जो है वर्ग होगा।
तो इसका वर्ग किया तो 16:81 ये नहीं दिया है तो 16/81 होगा। तो 16/81 जो है ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में है समांतर चतुर्भुज के बिकोण दिए गए हैं 6 cm 8 cm, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो देखिए सम चतुर्भुज के बिकोण दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन पीछे बन चुका है। और इसके लिए ट्रिक हमने क्या बताया था कि भुजा का मान कैसे निकलेगा। तो भुजा का मान निकालने के लिए अंडर रूट लगाइए, ठीक है, और जो बिकोण है उसका आधा करके स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का आधा कितना 4, 4 का स्क्वायर। अब इसका मान निकाल लीजिए, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16, 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी इसका जो है ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12, बी सी बराबर 6 cm, तो कोण बी बराबर कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 3 भुजा का मान दे दे और कोण का मान पूछे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 3 भुजा का मान दे दे और किसका कोण का मान दे दे, कोण का मान पूछे, कोण का मान पूछे और 3 भुजा का मान दिया हो, तो सीधे उसमें जवाब क्या होगा 90 डिग्री। एकदम आंख बंद करके आप जवाब दे सकते हैं 90 डिग्री। वैसे मैं बता देता हूँ कि कैसे है। तो देखिए इन तीनों में बड़ा क्या है 12, तो यहाँ लिखेंगे हम। देखिए ये ए सी का मान है 12, ये ए बी और ये सी। ए सी का मान 12 हो गया। ए बी का मान कितना है 6√3 है, और इसका मान बी सी का मान कितना है 6 है। अब देखिए आप सभी जानते हैं कोण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर जो आधा स्क्वायर होता है। जब ऐसा होगा तो ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का होगा। तो कोण स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों बराबर आएगा ही निश्चित रूप से। कोण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर मतलब 6√3 का होल स्क्वायर, अब प्लस बी सी मतलब बी सी का होल स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो ये आधार 6 cm है, 6 का स्क्वायर, तो 12 12 144 होगा। इधर देख लीजिए 6 का 2 बार करें 6 6 के 36, और 36 आई √3 का 2 बार होगा 3 हो जाएगा। √3 में √3 से तो 3 3 का 9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, प्लस 6 6 के 36। तो ये भी 36 3 108, 108 में 36 जोड़ेंगे, तो 108 में जब 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। तो 144 इधर भी हो गया और 144 इधर भी हो गया, तब दोनों जो है आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। तब दोनों आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब जो है ये समकोण त्रिभुज है, यानी ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में है सभी वर्ग होते हैं, तो याद रखिएगा सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं समरूप होते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, x के डॉट डॉट मान के लिए l समानांतर n होगा। देखिए इस प्रश्न में भी चित्र होगा और चित्र छूट गया है, जिसके चलते जो है ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। कुछ प्रश्न है जो मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में है दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं। तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, तो समानुपाती होती हैं। कैसी होती हैं समानुपाती। जब भुजाएं समानुपाती होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं जब समानुपाती होती हैं तो वो जो है क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में है त्रिभुज ए बी सी में बी समानांतर बी सी दिया है, डी ई होना चाहिए, गलती लिखा गया, डी ई समानांतर बी सी, ये मान दिया हुआ है, तो ये मान कितना होगा। तो ये बहुत ही सरल और आसान है, पीछे भी ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं। चलिए हम बना लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें कठिन वाला भी होता है और आसान वाला भी होता है। ए बी और ये सी हो गया, ठीक है। अब इसमें डी ई जो है समानांतर है, मतलब डी ई समानांतर है। पूछा किसका, देखिए ए डी बटा बी डी, और इसमें ए ई बटा ए सी, फिर वही कहानी है जो हम पीछे पढ़े थे, है ना। तो पीछे हम पढ़े थे, तो इसको क्या कर देंगे हम। देखिए जब भी ऐसा होता है कि बी सी समानांतर और डी ई के, तो भुजाएं अनुपातिक होती हैं, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ठीक है। हमें ए सी का मान निकालना है, याद रखिए ई बटा ई सी का मान, ठीक है। तो इसके लिए मान भर लेते हैं ए डी बटा बी डी का, तो ये 5/3 होगा बराबर ए ई बटा कौन चीज ए ई बटा ई सी, पलट देते हैं तो ये 3/5 होगा। ऐसा किया गया है, आप पीछे क्वेश्चन देखें, बराबर ई सी बटा क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा, चूँकि ए ई रखना है हमें। देखिए इसमें ए ई है, इसलिए इसको हर में रखना होता है, बस इसीलिए पलटा गया है, ठीक है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है। तो 3/5 में हम 1 जोड़ेंगे,
इधर भी इसी आप इसी प्लस बटा ए में जो है क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, ये जोड़ेंगे तो 8/5 हो जाएगा। जो जोड़ लीजिएगा, बिल्कुल 8/5 होगा। और इसमें क्या होगा, तो ए ई इसको करेंगे तो ए ई नीचे हो जाएगा, ए ई ऊपर हो जाएगा ई सी प्लस ए ई। तो ई सी प्लस ए सी हो जाएगा, तो 8/5 का 8/5 और ऊपर ए सी और नीचे कौन सी ए ई। तो इसमें ए सी बटा ए ई नहीं, ए ई बटा ई सी, तो पलटना पड़ेगा इसको। तो ए ई हो जाएगा और ये ए सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/8। इधर भी पलट जाएगा तो 5/8 जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में है, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि क्या बराबर होगा, तो उनकी भुजाएं बराबर होंगी, मध्यिका बराबर होगा या कोण बराबर होगा। देखिए, दो बहुभुजों के कोण जब बराबर होते हैं ना, तब वो जो है समरूप होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी। देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज है ये ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में बोला गया है ए डी लंब है बी सी पे। तो देखिए, बी सी पे लंब है, बी सी भुजा है ये, है ना। अब बी सी भुजा पर ए डी जो है क्या हुआ, लंब हुआ। इसको डी लिख देते हैं, ठीक है। तो ए डी जो है बी सी पर लंब है। आगे बोला है कि ए डी बराबर बी डी। ए डी का मान भी 8 cm और बी डी का मान भी कितना, 8 cm, ठीक है। ऐसा हो। अब बी सी 23 cm हो, बी सी कितना cm हो, 23 cm। तो 23 cm होगा, ये 8 cm है, तो ये कितना cm हो जाएगा, 15 cm। चूँकि टोटल 23 cm होगा। आइए, ए डी 8 पहले से था, बी डी भी 8 था, तो ये 23 में से 8 घट जाएगा, तो ये 15 ही cm होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 15 cm हो गया। तो बोला है कि ए सी का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो आप देखें, अगर ऐसे निकालें तो ये तो आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। इसमें ये 8 है, ये 15 है ना, ये 15 है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये डी, इसको सी कह देते हैं। ए सी का मान निकालना है, तो कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधा स्क्वायर। तो कोण यानी ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब का मान 8 है, 8 का स्क्वायर देख लीजिए यहाँ। अब बटा आधार स्क्वायर मतलब ये 15 स्क्वायर। तो ए सी का मान निकालना है, ए सी स्क्वायर बराबर 15, 8 नहीं 64, आई 15 पर रहा 225, जोड़ लेते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर 225 में 64 जुटेगा, तो 5 4 9 और 6 2 8, ये 289 हो गया। और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 289, स्क्वायर आएगा तो रूट बनाएगा। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17, 17 289, तो इसमें जो है जवाब 17 होगा, यानी 17 cm जो है ऑप्शन बी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के डॉट डॉट के अनुपात के बराबर है। मतलब किसके अनुपात के बराबर है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना। अभी ये थ्योरम हमने कई बार समझा है, ठीक है ना। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो याद रखिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछता है। 40 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। अब देखिए, चित्र यहाँ नहीं है, ठीक है ना। चित्र होता तो बहुत ही आसानी से बन जाता, चित्र नहीं है। चित्र वाले क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, अब इसमें ये दे देता है, जैसे यही दे देगा 150 डिग्री है, ठीक है। इसमें दे देगा कि ये मान निकालिए, जैसे ये 150 डिग्री है और ये मान दे देता निकालिए, तो क्या होता, तो ये और ये संगत कोण है, तो ये भी कितना हो जाता है 150 डिग्री। तो जवाब कितना होता है 150। तो ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं। वैसे चित्र वाला जो भी छूटा हुआ है ना, उसे मैं बाद में बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी चित्र वाला ही क्वेश्चन था, ये बहुत ही ईजी से बन जाता है ये, ठीक है। चित्र नहीं है, नहीं तो बहुत ईजी से ये क्वेश्चन बनता, जैसा कि हमने ऊपर समझाया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। सभी सर्वांगसम आकृतियां डॉट डॉट होती हैं, तो सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं। जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, यानी वे दो आकृति जो हर तरह से समान हो, तो निश्चित रूप से समरूप भी होगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन बी सही है।
43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में है, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो, है ना, तो वह त्रिभुज होगा। तो वह त्रिभुज कैसा होगा? तो वह जो है एक समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा? तो वह जो है एक समबाहु त्रिभुज होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, यदि एक सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होगा? समानांतर होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, ये थेल्स प्रमेय है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर ये, बी सी बराबर ये, ए सी बराबर निकालना है। तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कोण सी बराबर 90 कहा है तो कोण सी को हम 90 करते हैं, तो कोण सी जो है क्या हुआ? 90 हो गया। तो ये ए होगा, ये बी होगा, ऐसा ही होगा क्योंकि कोण सी 90 है तो बाकी ए बी होगा। तो ए बी का मान कितना दिया है? 10। बी सी का मान कितना दिया है? बी सी का मान 8। तो इसका मान निकालना है, मतलब आधार का निकालना है। तो कोण स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब क्या होता है? 8 स्क्वायर आप प्लस आधार स्क्वायर, तो ये ए सी स्क्वायर। ए सी का मान निकालना है तो 10 दहिया क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 दहिया 100, ये 8 चाहे 64 इधर होगा, इधर आएगा तो क्या होगा? घटाओ 64 बराबर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट बन गया, और 64 में से 100 में से 64 घटेगा तो क्या बचेगा? 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, 6 cm। 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। रिपीट हो गया क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केशव 15 मीटर पश्चिम जाता है, पश्चिम जाकर, यहाँ जाकर होना चाहिए, सॉरी आकर भी हो सकता है। केशव पश्चिम 12 मीटर पश्चिम आकर 5 मीटर उत्तर जाता है। देखिए केशव जो है पश्चिम गया है ना, अगर दिशा बनाए तो ये आपका पश्चिम होगा। पश्चिम गया है, पश्चिम कितना गया है? 12 मीटर। और फिर जो है 90 डिग्री पे घूमना होता है, 90 डिग्री पे वो 5 मीटर जो है कहाँ गया है? उत्तर जाता है, राइट। अब जो है वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर था, मतलब ये निकालना है। तो इसमें भी क्या आप देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो ये 90 का कोण बना यहाँ, तो कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो कोण निकालना है। यही तो दूरी है, पहले था यहाँ, अब व्यक्ति वो कहाँ है? यहाँ है ना। तो कोण निकालना है, तो कोण स्क्वायर बराबर, मतलब हम लिख देते हैं कोण को, कोण स्क्वायर बराबर, अब इसका तो मान दिया नहीं था, यही निकालना था। लंब स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर आप प्लस 5 स्क्वायर। तो देखिए कोण बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर जाता है तो रूट बनता है, राइट। 12 12 144 होगा, है ना। आई 50 25, ये बीच में जोड़ है तो जुटेगा तो 169 होगा। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। तो ये जो है ऑप्शन इसका बी सही है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, सभी समचतुर्भुज होते हैं तो जितने भी समचतुर्भुज होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो ये क्वेश्चन फर्स्टे में समझाया था हमने, पहला ही क्वेश्चन। तो कोण बी बराबर जब 90 हो जाएगा, फिर भी यहाँ मैं दिखा देता हूँ। एक कोण बी बराबर अगर 90 हो गया तो ए बी सी, तो ये 90 हो गया तो क्या होता है? कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो कोण स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माने ए बी स्क्वायर, और जो आधार स्क्वायर माने बी सी स्क्वायर, यानी इसका जो है ऑप्शन बी सही है। बस तो ये था आज का त्रिभुज का क्लास। आशा करता हूँ कि आपने जो है इस वीडियो से बहुत लाभ उठाया होगा। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें।